बात करें हमारे प्रोडक्ट की, तो जिस समस्या को देखते हुए हमने डेवलप किया, तो आज के समय में जो छोटे बच्चे हैं, वो बीमार ज़्यादा पड़ते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2022 की रिपोर्ट का कहना है कि लगभग 40% बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, उनके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी मतलब पोषक तत्व की कमी देखी गई है, जिसके वजह से उनके शरीर में खांसी, जुकाम की समस्या एकदम से आ जाती है, ब्रेन फंक्शनिंग कमजोर होने लगी है, बच्चों की उम्र के साथ प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही है। रहा सा आज का जो प्रोसेस फूड है, वो बच्चों को ज्यादा पसंद आता है। बच्चे इनका सेवन ज्यादा करते हैं, जिसके वजह से बच्चों की जो पाचन क्रिया कमजोर रहती है, वो और ज्यादा कमजोर हो जाती है। दूसरा, आज के टाइम पर बच्चों के अंदर जो स्क्रीन टाइम है, मतलब कि टीवी, फोन, लैपटॉप, आईपैड, इनका यूज आज के टाइम पर बच्चे बहुत ज्यादा करते हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि बच्चों को घर से बाहर जाकर के खेलना पसंद नहीं है, वो ज्यादा फोन चलाना पसंद करते हैं, फोन पर गेम्स खेलना पसंद करते हैं, जिसके वजह से बच्चों के अंदर जो फिजिकल एक्टिव होना चाहिए था, जो ऊर्जा का स्तर बढ़ना चाहिए था, वो नहीं हो पा रहा है। बच्चे फिजिकली इनएक्टिव हो रहे हैं, जिससे कि बच्चों का ब्रेन फंक्शनिंग नहीं बढ़ रहा है, और साथ ही उनके शरीर की जो रिदम है, जो सर्केडियन साइकिल है, वो भी डिस्टर्ब होती जा रही है। और रहा सहा बच्चों के अंदर मोटापे की समस्या भी बहुत जल्दी हमें देखने को मिल रही है, जो सारी चीजें मिल करके बच्चों के आने वाली जनरेशन को बहुत ज्यादा रिस्क पर डाल रहा है। तो इनका स्वास्थ्य रखना हमारा काम बनता है। आयुर्वेद कहता है कि जब बढ़ती उम्र होती है बच्चों की, तो उनको पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व की जरूरत होती है, उनके बढ़ते ब्रेन फंक्शनिंग के लिए और बढ़ते शरीर के लिए। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो कहा कि यंग एज में जब बच्चे छोटे होते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, तो उस दौरान बच्चों के अंदर पाचन क्रिया थोड़ी कमजोर रहती है, तो खाना पीना अच्छे से कभी कभी नहीं पच पाता है, जिसके वजह से शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है और बच्चा बीमार पड़ता है। लेकिन इसी चीज को बेहतर करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पहले के टाइम पर ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, इन जड़ी बूटियों का यूज किया गया आपके शरीर में बुद्धि को तेज करने के लिए, साथ ही आपके शरीर में बल, ताकत को बढ़ाने के लिए। और जो हमारा प्रोडक्ट है किड्स डॉकरस, ये बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को बेहतर करता है, ब्रेन फंक्शनिंग को इंक्रीज कर देता है, साथ ही बच्चों की उम्र के साथ उनकी ग्रोथ में मदद करता है। बात करें हर्ब्स की जो हमने यूज करी है आज अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, सबसे पहला है ब्रह्मी, जो कि बच्चों की ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर कर देता है। यह जर्नल ऑफ ऑल्टरनेट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। शंखपुष्पी, जो कि बच्चों में फोकस और क्लैरिटी को इंक्रीज करता है, ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा, जो कि बच्चों की ग्रोथ में मदद करेगा, साथ ही उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है, ये फाइटोथेरेपी रिसर्च 2020 की रिपोर्ट का कहना है। आंवला, जो कि बच्चों के शरीर में विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे कि उनके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ती है, उनका इम्यून सिस्टम इंक्रीज होता है। ये जर्नल मेडिकल फूड रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। गुड़ची, जो कि बच्चों के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में मदद करती है, इसको स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिक है, हमारा प्रोडक्ट यूज करने से बच्चों की ग्रोथ बेहतर होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता बेहतर होती है, खाने पचाने की क्षमता बेहतर होती है, आपके बच्चों की जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो बेहतर होती है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको एक ही हमारे प्रोडक्ट के अंदर मिल जाता है, जो कि मल्टी एक्शंस पर काम कर रहा है। एक हर्बल सॉल्यूशन है आपके बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मदद करने वाला। यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में, दिन में 1 से 2 बार खाना खाने के बाद में। जैसे कि एक बार सुबह स्कूल जब जाते हैं उससे पहले यूज कर लें, एक बार रात को सोने से पहले यूज कर लें। आप इसके साथ ही जैसे दूध के साथ
लेकिन याद रखें कि बच्चों को कहना है या उनको मनाना है या कैसे किस तौर तरीके से प्यार से बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है आपको वो कम करना होगा। जब स्क्रीन टाइम बच्चों का कम होगा तो बच्चे को समझाना होगा कि आपको फिजिकल गेम्स खेलना है, फिजिकली आप लोग एक्टिव रहते हैं तो ये आप सभी के लिए बेहतर रहता है। ठीक है, तो बच्चों को मेन फोकस कराना है फिजिकल गेम्स को लेकर के, और साथ ही इसके अलावा बच्चों को घर का जो बना हुआ खाना है उसको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है ताकि बच्चे इनका सेवन ज्यादा करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ऑर्थोडॉक प्रवाही गोवा। बात करें हमारे प्रोडक्ट को देखते हुए समस्या को देखते हुए डेवलप किया हमारे प्रोडक्ट को। तो आज के टाइम पर आप देख सकते हैं कि 30 से 40 उम्र के बीच में ही लोगों के अंदर जॉइंट पेन की समस्या हमें देखने को मिलती है। लगभग हर 6 में से एक भारतीय के अंदर किसी न किसी प्रकार के तो जोड़ों में दर्द है, या मसल्स में मांसपेशियों में दर्द है, या हड्डियों में दर्द है, या कार्टिलेज लिगामेंट की समस्या देखने को मिलती है। यह आईसीएमआर 2023 की रिपोर्ट का कहना है। इसी के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस 2.25 करोड़ से बढ़कर के लगभग 6.25 करोड़ से ऊपर बढ़ते जा चुके हैं, और ये समस्या आगे भी बढ़ती जा रही है। रीजन क्या है? आज के टाइम पर जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, मतलब कि आपका फिजिकली इनएक्टिव रहना, मतलब कि एक्सरसाइज ना करना, सिटिंग जॉब का ज्यादा होना, ज्यादा चलना भी नहीं हो पाता है आपका, जिससे कि आप जो एक्सेस कैलोरीज लेते हैं वो आपके शरीर में वो चर्बी के फॉर्म में जमने लग जाता है, जिससे कि आपके शरीर में मोटापे की समस्या भी देखने को मिलती है। बढ़ता मोटापा, फिजिकल इनएक्टिविटी आपके शरीर में जॉइंट पेन की समस्या बढ़ा देगा। वहीं आयुर्वेद कहता है कि जब आपके शरीर में वात दोष और कफ दोष इम्बैलेंस हो जाता है तब ये समस्या आपके शरीर में और ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाती है, क्योंकि टॉक्सिक लेवल आपके शरीर में बढ़ने लगता है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर कहा गया कि जब वात दोष बढ़ता है तो आपके शरीर के अंदर ड्राइनेस और क्रैकिंग की समस्या बढ़ती है। अमा का मतलब आपके शरीर में टॉक्सिक लेवल का बढ़ना, कफा मतलब आपके शरीर में सूजन की समस्या बढ़ जाना। और ऑर्थोडॉक हेल्प करता है इन सभी समस्याओं के समाधान को बेटर करने में, आपकी गट और आपके लीवर और साथ ही जॉइंट पेन की समस्या को दूर करने में मदद करता है। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए आज के मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है शलाकी, जो कि सूजन को कम करता है। साथ ही जिन कारणों की वजह से सूजन की समस्या आपके शरीर में आई है उसको ना होने देना, उस रिएक्शंस को ना होने देने में हेल्प करता है। और साथ ही सूजन की समस्या कम करेगा और पेन से भी रिलीफ दिलाता है। यह फाइटोमेडिसिन 2003 की रिपोर्ट का कहना है। हड्डजोड़, जो कि हड्डियों की हीलिंग में मदद करता है, लिगामेंट को मजबूत करता है, और टूटी हुई हड्डियां जो फ्रैक्चर बोन्स होती हैं उसकी रिकवरी में भी हेल्प करता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2006 की रिपोर्ट का कहना है। करक्यूमिन, जो कि पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालती है, सूजन को कम करके रखती है, जोड़ों में जो अकड़न हो जाती है उससे रिलीफ दिलाती है, मांसपेशियों में आपकी मूवमेंट को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, और पेन से भी रिलीफ दिलाती है। ये अर्थराइटिस रिसर्च एंड थेरेपी 2014 की रिपोर्ट का कहना है। निर्गुंडी, जो कि हेल्प करती है सूजन के चांसेस को कम करने में, साथ ही मसल्स में मांसपेशियों में जो अकड़न होती है उससे भी रिलीफ दिलाने में ये मदद करता है। और ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2012 की रिपोर्ट का कहना है। एलोवेरा, जो कि आपके एक शरीर में जाने के बाद आपकी जो गट हेल्थ है उसको बेहतर करना, जिससे कि आपके शरीर में जो भी खान पान आप खाते हैं उसमें जो भी पोषक तत्व हैं आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो सकें। साथ ही सूजन का जो कारण है उसको कम कर देता है, सूजन की समस्या से रिलीफ दिलाने में हेल्प करता है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा प्रोडक्ट
जो है शरीर के अंदर से जाकर के जो मेन रीजन है जॉइंट पेन का, उससे रिलीफ दिलाने में हेल्प करता है, टॉक्सिक लेवल को क्लियर करता है। यदि आप इसके साथ में जेसी ऑइंट का यूज करें तो वो आपके शरीर में से जो जड़ से जो जॉइंट पेन की समस्या है उससे रिलीफ दिलाने में हेल्प करता है। साथ ही ये हेल्प करेगा लंबे समय तक आपकी जॉइंट्स की, आपकी मसल्स की, आपकी हड्डियों की मोबिलिटी को इंक्रीज करने में, मतलब कि मोशन को, मूवमेंट को इंक्रीज करने में मदद करता है। बात करें कि सेवन कैसे करना है। 20 से 25 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में यूज करना है। बेटर रिजल्ट्स के लिए 3 महीने लगातार 90 दिन तक यूज करना है। कोशिश करें शरीर में पानी की कमी ना हो। खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा करके रखेंगे और साथ ही आप इस प्रोडक्ट के साथ में जेसीओ जेल का भी यूज करेंगे। ठीक है। और कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे मसाज करने के बाद में, जिससे कि आपकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज होती है, तो धीरे धीरे आपको जॉइंट पेन से रिलीफ देखने को भी मिल जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। स्लो स्लो करना स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे इसको इंक्रीज कर देंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ब्रेन डॉग प्रवाही ग्वार। आज के टाइम पर अडल्ट्स के अंदर भी फोकस और मेमोरी के इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। हर 3 में से एक स्टूडेंट के अंदर अटेंशन, क्लास में ध्यान नहीं लगा पाता है वो बच्चा। ये एनसीईआरटी 2023 की रिपोर्ट का कहना है। यहाँ तक कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं अपने काम काज को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, एनजाइटी उनको हो जाती है, तनाव बहुत होता है, जिससे कि उनके शरीर में जो नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं कर पाता। काम नहीं कर पाता तो ब्रेन फंक्शनिंग ऑटोमेटिक कमजोर हो जाती है। और आयुर्वेदिक कहता है यदि आपके शरीर में तनाव बहुत ज्यादा है तो मतलब कि आपके शरीर में जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो धीरे धीरे कमजोर होने लगेगी। आयुर्वेदिक विजडम की बात करें तो पहले के टाइम पर जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया, जैसे कि ब्राह्मी, शंखपुष्पी, ज्योतिष्मति, जिसके यूज करने से आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो बेहतर होती है। तगारा का यूज किया गया जो कि आपकी स्लीप साइकिल को बेहतर करता है, आपकी मेमोरी को इंक्रीज करता है। अश्वगंधा जो कि शरीर से कोर्टिसोल हार्मोन को कम कर देता है, जिससे कि आपके शरीर में जो बढ़ता तनाव है उससे आपको रिलीफ देखने को मिलता है। और बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी आज अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है ब्रह्मी, जो कि मेमोरी को इंक्रीज करता है। साथ ही आपकी जो लर्निंग की जो कैपेसिटी है, जो याद करने की आपकी जो आपकी ब्रेन की फंक्शनिंग है उसको बेहतर कर देता है। साथ ही इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में भी हेल्प करता है। ये न्यूरोसाइकोफार्माकोलॉजी 2016 की रिपोर्ट का कहना है। शंखपुष्पी जो कि ब्रेन फंक्शनिंग को इंक्रीज करता है, आपके ब्रेन को हाइपर एक्टिव होने नहीं देता, उसको रिलैक्स फील कराता है। साथ ही नर्वस सिस्टम को इंक्रीज करते तो उसकी फंक्शनिंग को लेकर के, साथ ही फोकस को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2013 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा जो कि एक एडेप्टोजेनिक जड़ी बूटी है, जो कि शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन की मात्रा को कंट्रोल करके रखती है, जिससे कि एंजाइटी, स्ट्रेस कम होता है और तंत्रिकाओं का स्वास्थ्य भी बेहतर हो जाता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ साइकोलॉजिकल मेडिसिन 2012 की रिपोर्ट का कहना है। ज्योतिषमती, इस जड़ी बूटी से आपकी जो आईक्यू लेवल है वो इंक्रीज होता है। साथ ही जो नर्व्स होती हैं उनकी फंक्शनिंग को ये इंक्रीज कर देता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। टगारा जो कि आपकी स्लीप साइकिल को बेहतर करता है, साथ ही न्यूरॉन की हेल्थ को बेहतर कर देता है, ब्रेन की रिकवरी में भी ये हेल्प करता है। ये फ्रंटियर्स इन फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके यूज करने से आपकी जो मेमोरी है चीजों को याद रखने की लंबे समय तक वो बेहतर होती है। कितने अच्छे से चीजों को समझते हैं, फोकस बेहतर होता है, तनाव को कम करके रखता है और आपकी स्लीप साइकिल को बेहतर कर देता है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है आपकी शरीर की बुद्धि को तेज करने के लिए, साथ ही तनाव को दूर करने के लिए और शरीर में ताकत को बढ़ाने के लिए। एक प्योर हर्बल सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर के आए हैं। यूज कैसे करें।
10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आपको यूज करना है। एक बार मॉर्निंग में, इससे आपका फोकस बढ़ता है, और एक बार इवनिंग में, ये आपके ब्रेन को रिलैक्स फील कराता है। और इसको आप शहद या दूध के साथ में भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एरिडो प्रवाही पदार्थ। आज के टाइम पर लोगों जो है स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको, च्युइंग की जो समस्या है, इसकी समस्या लोगों के अंदर बढ़ती जा रही है, और कुछ लोग चाहते हैं कि वो इस समस्या से छुटकारा पा सके। लेकिन दिक्कत यह है वो छुटकारा नहीं पा रहे हैं। जैसे ही कोशिश करते हैं तो उनको विथड्रॉल सिंड्रोम की समस्या होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा तनाव, साथ ही तलब का उठना इन चीजों का सेवन करने का, नींद ना आना, सर में दर्द होना, साथ ही इसके अलावा उल्टियां हो जाती हैं, लूज मोशंस हो जाते हैं, कुछ खाने का मन नहीं करता है, शरीर बेचैन हो जाता है। तो ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। फिर अच्छा करके भी वो व्यक्ति इन चीजों का सेवन फिर से स्टार्ट कर देता है। और आयुर्वेद कहता है यदि इस समस्या से समाधान पाना है तो आपके शरीर की जो रिदम है, उसको जो इम्बैलेंस हो गया था, उसको वापस से बैलेंस करना है, और खोई हुई रिदम को वापस से लेकर के आना बहुत जरूरी है। तो आयुर्वेदिक विजडम के तौर पर अगर हम बात करें तो पहले के टाइम पर अश्वगंधा का यूज किया, जिससे कि आपके शरीर का तनाव कम होता है। गुड़ची, हरितकी का यूज किया गया, जिससे कि आपके शरीर में जो टॉक्सिक लेवल बढ़ता है इन चीजों के सेवन करने से, वो टॉक्सिक लेवल कम किया गया। शंखपुष्पी, ब्रह्मी, जो कि जब आप स्मोकिंग, अल्कोहल, टबैको च्युइंग करते हैं तो आपके शरीर से प्लेजर हार्मोन निकलता है, जो कि आपका ब्रेन कहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, इसका सेवन और कीजिए। आप और सेवन करते हैं और हार्मोन निकलता है, और हार्मोन निकलेगा तो आप इसका और सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो समस्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो शंखपुष्पी ब्रह्मी क्या करेगा, उस प्लेजर हार्मोन को ही कंट्रोल करके रखता है। साथ ही तीरा का टू जीरा, जिसके यूज करने से आपका जो डाइजेशन है वो बेहतर हो जाता है, उसको रिसेट करने में ये मदद करता है। बात करें जड़ी बूटी की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को यूज डेवलप करने के लिए आज के मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो देखिए सबसे पहला है अश्वगंधा, जो कि हेल्प करता है आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन को कंट्रोल करने में, जिससे कि आपके शरीर का बढ़ता तनाव कम हो जाता है, उससे आपको रिलीफ देखने को मिलता है। साथ ही शंखपुष्पी, जो कि ब्रेन फंक्शनिंग को बढ़ा देती है, जिससे कि आपकी जो ब्रेन फंक्शनिंग है वो बेहतर हो जाती है, और साथ ही आपके ब्रेन को हाइपर एक्टिव होने नहीं देता। कि तो देखिए ये हेल्प करता है आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में। साथ ही ये हेल्प करता है आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में। और इसके अलावा ये हेल्प करता है आपके शरीर में, जब आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं, उनसे रिलीफ दिलाने में हेल्प करता है। जैसे कि अल्कोहल, टबैको, स्मोकिंग करने से आपके शरीर में जो डैमेज होता है, उससे रिलीफ दिलाने में मदद करता है। ब्राह्मी, जो कि हेल्प करेगा आपके ब्रेन में डोपामिन हार्मोन को बैलेंस करने में, साथ ही उस प्लेजर हार्मोन को रिलीज होने ना देना, और आपके ब्रेन को रिलैक्स करके रखने में भी हेल्प करता है। हरिता की, ये आपके गट को डिटॉक्स करेगा, शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालने में मदद करता है, और इनकी जो आदतें आपके शरीर में आई थी, तो धीरे धीरे उस एडिक्शन से भी रिलीफ दिलाने में आपकी मदद करता है। और साथ ही आपके पाचन क्रिया को बेहतर करना, खान पान में जो भी पोषक तत्व होते हैं उनकी आपके शरीर में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में भी ये मदद करता है। ये आयुर्वेद रिसर्च जनरल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा प्रोडक्ट जो तलब उठती है आपकी चीजों के सेवन करने की, उसको कंट्रोल कर देता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है, साथ ही ब्रेन फंक्शनिंग को बेहतर कर देता है, टारगेट करता है आपके ब्रेन को, आपके लीवर को, और आपके गट हेल्थ को। एक प्योर हर्बल सॉल्यूशन है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी एडिटिव्स का हमने यूज नहीं किया है। सेवन कैसे करना है, 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार यूज करने के बाद सुबह एक बार शाम। आप साथ में शहद का भी यूज कर सकते हैं।
बट रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आप लोग इसका यूज करना स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारे पास में है डायबोडोकरस। बात करें समस्या की तो आज के टाइम पर डायबिटीज की जो समस्या है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग 10 करोड़ से ज्यादा भारतीय लोगों को आने वाले कुछ सालों के अंदर ये समस्या हो चुकी होगी, और उसमें से आधी से ज्यादा ये जो समस्या है अनकंट्रोल्ड है, या आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इसके वजह से कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे किडनी फेलियर, नर्व, जैसे आपकी जो नर्वस सिस्टम है इसकी समस्या, जैसे कि हाथ पैरों में पैरालिसिस की समस्या हो जाती है। साथ ही आपकी दिल से जुड़ी हुई समस्याओं के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं। आयुर्वेद हेल्प करता है कि यदि आपका डायबिटीज की समस्या है तो मतलब आपके शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो इम्बैलेंस हो चुका है, उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो देखिए पहले के टाइम पर जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया, जैसे कि गुडमार, जिसको शुगर डेस्ट्रॉयर के तौर पे यूज किया गया, विजयसार जो कि ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को आपके शरीर में स्लो कर देता है, ज्यादा होने नहीं देता है। मेथी इंसुलिन के काम करने के तरीके को बेहतर कर देता है। जामुन, करेला जो कि पेनक्रियाज, जो ऑर्गन आपके शरीर में है, उसकी फंक्शनिंग को बढ़ा देता है। साथ ही आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करने में मदद करता है। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है गुडमार, जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी और साथ ही इसकी सीक्रेशन में हेल्प करता है। साथ ही आपकी आंतों में से, इंटेस्टाइन में से शुगर एब्सॉर्प्शन को स्लो कर देता है। ये जर्नल ऑफ डायबिटिक रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। विजेसार जो कि आपके ब्लड शुगर फास्टिंग को बैलेंस करता है, इंसुलिन की फंक्शन को बेहतर करता है, पेनक्रियास के टिश्यूज की फंक्शन को भी बेहतर कर देता है। ये फोटोथेरेपी रिसर्च 2019 की रिपोर्ट का कहना है। मेथी जो कि खाना खाने के बाद वाली जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, इंसुलिन की फंक्शनिंग को बेहतर कर देता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मेडिसिनल साइंसेज 2018 की रिपोर्ट का कहना है। जामुन जो कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है, जिससे कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बैलेंस हो जाता है। साथ ही आपके शरीर में बढ़ते टॉक्सिक लेवल से भी ये बचा करके रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। करेला जो कि इंसुलिन की तरह आपके शरीर में काम करता है, ये आपके ब्लड से ब्लड ग्लूकोज लेवल की जो मात्रा है इसको बैलेंस करने में हेल्प करता है। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, एक मल्टी हर्बल शुगर को कंट्रोल करने वाला हमारा प्रोडक्ट है, जो कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इंक्रीज कर देता है, मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज कर देता है, जो कि बिल्कुल सेफ है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार खाली पेट सेवन करना है। बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार यूज करना है। और हेल्दी डाइट प्लान को फॉलो करेंगे, मीठे का परहेज करेंगे, डेली 1 घंटे की एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होता है, उसको बैलेंस करने में यह हेल्प करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है आई डॉग ड्रॉप। बात करें प्रॉब्लम की, समस्या की, तो बहुत ही यंग एज में, यंग यूथ्स के अंदर 20 साल की उम्र से पहले ही आंखों से जुड़ी हुई समस्याएं देखने को मिलती हैं। जैसे कि 70% जो यूथ हैं उनके अंदर स्क्रीन से रिलेटेड आंखों में दर्द देखने को मिलता है। 45 साल की उम्र से पहले लोगों के अंदर कैटरेक्ट की समस्या देखने को मिल रही है। इसके अलावा ड्राई आईज, इसके अलावा रेडनेस हो जाना, आपकी आई साइट कमजोर हो जाना, आंखों का इन्फेक्शन, इचिंग की समस्या, जो कि समस्या बढ़ती जा रही है। और आयुर्वेद कहता है कि आपका एक सेंस ऑर्गन है, इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी में ध्यान रखते हुए पहले के टाइम पर जिन जड़ी बूटियों का यूज किया गया आयुर्वेदिक विजडम के अंदर, हर्ब के तौर पे, जैसे कि रोज, रसोट, हनी, पुनर्नवा, नीम, तुलसी, इनके यूज करने से आपका जो लेंस है वो क्लीन होता है। साथ ही जो कॉर्निया है उसको
ये भी क्लीन करके रखता है, इन्फेक्शन से बचा करके रखता है और लेंस को नरिश करने में हेल्प भी करता है। साथ ही आपकी आई साइट को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है और आंखों में जो पेन होता है, जो स्ट्रेस होता है, उससे भी रिलीफ दिलाने में ये मदद करता है। बात करें हर्ब्स की जो हमने यूज करी है आज अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला है रोज, जो कि आपकी आइस को ठंडा करके रखता है, रेडनेस होने नहीं देता और इचिंग से आपको बचा करके रखता है। ये जर्नल ऑफ हर्बल मेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। रसोट, जो कि आंखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने नहीं देता, उससे बचा करके रखने में मदद करता है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। हनी, जो कि आपके आईज के लेंस को क्लीन करता है, कॉर्निया को बचा करके रखता है, टॉक्सिक लेवल से बचा करके रखता है और आईज में कैटरेक्ट की समस्या होने नहीं देता। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा, जो कि आपकी आईज में जो फ्लूइड बनता है, जिससे कि आपकी ड्राई आईज की समस्या नहीं होती, तो उस फ्लूइड को बनाने में, बैलेंस करने में हेल्प करता है। स्वेलिंग, सूजन नहीं देता आंखों के अंदर और ग्लूकोमा जैसी समस्या आने नहीं देता है। यह फाइटोमेडिसिन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। नीम और तुलसी, जो कि बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और आपकी आंखों के अंदर जो एलर्जी की जो रिएक्शन है, उससे बचा करके रखने में मदद करता है। ये जनरल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेस 2020 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, तो क्लासिकल नेत्र रक्षक हमारा प्रोडक्ट है, जो कि स्टीरियल पैकेजिंग में है। 100% एक्सटर्नल हर्बल आई ड्रॉप है, जिसमें कोई सिंथेटिक्स का यूज नहीं किया। 3 वेज में काम करता है: आंखों को ठंडा रखना, आइस को क्लियर करके रखना और आइस में तनाव या स्ट्रेस या पेन होने ना देना, इचिंग होने ना देना। यूज कैसे करें? जब भी आइस को टच करेंगे, जब भी आप बोतल का यूज करेंगे ड्रॉप का, तो हाथों को सबसे पहले वॉश करेंगे। फिर एक आंख के अंदर 1 से 2 बूंद दिन में 2 से 3 बार आप यूज कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरी आइस के अंदर भी फॉलो कीजिएगा। आंखों को कभी भी रब नहीं करना है। जो भी बोतल यूज करेंगे, उसको 1 महीने के अंदर आपको यूज अप कर लेना है। 1 महीने के अंदर आपको उसको खत्म करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कफ डॉग प्रवाही क्वाथ। आज के टाइम पर कफ की समस्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है और 90% जो कफ का कारण है, वो होता है आपकी एलर्जिक रिएक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। जब रात के वक्त यदि आपको कफ की समस्या आती है, तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है, साथ ही आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब भी हो जाती है। और आयुर्वेद कहता है कि खांसी को कभी दबाना नहीं चाहिए। जिन कारणों के वजह से आपके शरीर में वो आई है, उसका परफेक्ट आपका स्पेसिफिक जो दोषिस हैं, उसको बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो कहा गया कि हमें ऐसी हर्ब्स का यूज करना चाहिए, इसके यूज करने से जो सांस लेने की छोटी छोटी नलियां हैं, वो क्लीन रह सके, सूजन ना रहे और म्यूकस ना बने, जिससे कि सांस लेने में कोई तकलीफ आपको ना हो सके। तो इसको ध्यान में रखते हुए जिन जड़ी बूटियों का हमने यूज किया अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, सबसे पहला है वसा, जो कि सांस लेने की छोटी छोटी जो नलियां होती हैं, उनको ओपन करके रखता है, ताकि सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो और कफ की समस्या आने नहीं देता। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ फार्माकोल 2018 की रिपोर्ट का कहना है। मुलेठी, जो कि गले में इरिटेशन होने नहीं देता, सूजन होने नहीं देता और ड्राई कफ की समस्या आने नहीं देता। ये फाइटोमेडिसिन 2017 की रिपोर्ट का कहना है। पीपली, जो कि ब्लॉक्ड एयरवेज होते हैं उनको ओपन करना, लंग की जो कैपेसिटी है सांस लेने की, उसको बेहतर करना और क्रोनिक कफ से आपको बचा करके रखना। जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी, ये आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, म्यूकस बनने नहीं देती और आपके लंग्स की जो हेल्थ उसको सपोर्ट करने में मदद करती है। सौंठ, सूजन के चांसेस को कम करना, इचिंग होने ना देना आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर और क्रोनिक कफ की समस्या ना आने देना।
ये फूड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। कंटकारी, जो कि आपके स्पेसिफिक कफ आने नहीं देता और एयरवेज को बचा करके रखता है आने वाले इन्फेक्शन से। जर्नल ऑफ फार्माकोल 2016 की रिपोर्ट का कहना है। दालचीनी, जो कि कफ बनने नहीं देता, खून के संचार को बेहतर कर देता है। ये न्यूट्रिएंट 2020 की रिपोर्ट का कहना है। लौंग, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने नहीं देता, पेन से रिलीफ दिलाता है, गले में खराश होने नहीं देता। जर्नल ऑफ फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। सोमलता, जो कि आपका नोज में जो नसल पैसेज होते हैं उनको ओपन करता है ताकि सांस लेने में आपको कोई तकलीफ ना हो। जर्नल ऑफ फार्माकोल 2019 की रिपोर्ट का कहना है। सारी जड़ी बूटियां मिल करके मल्टी लेवल एक्शंस पर काम करती हैं, जिससे कि आपके गले में जो है कफ नहीं बनता, खराश नहीं होती, ड्राई कफ की समस्या नहीं होती, सूजन की समस्या नहीं होती है। साथ ही आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। कैसे यूनिक हमारा प्रोडक्ट है? काम करता है वात और कफ दोष को बैलेंस करने में, बल्कि उसको दबाता नहीं, उस समस्या को जड़ से खत्म करने में मदद करता है। इसकी लत भी नहीं लगती है और मल्टी हर्बल का एक्शन है आपके गले को लेकर के, आपकी सांस लेने की प्रतिक्रिया को लेकर के, आपकी लंग्स के स्वास्थ्य को लेकर के। यूज कैसे करें? यदि कोई बच्चा है छोटा तो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाना खाने के बाद में। यदि कोई बड़ा है, अडल्ट है, तो 2 छोटी चम्मच सुबह, 2 छोटी चम्मच शाम को, दिन में 2 बार खाना खाने के बाद में हल्के गुनगुने पानी के साथ में आप यूज करवा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कार्डियोडॉक रस। बात करें प्रोब की समस्याओं की, तो आज के टाइम पर भारत देश के अंदर लगभग 25% भारतीय लोगों को दिल से जुड़ी हुई समस्याएं हो चुकी हैं। ये WHO 2023 की रिपोर्ट का कहना है। हर 3 में से एक भारतीय के अंदर हाइपरटेंशन, बीपी की समस्या हो चुकी है। रीजन: बढ़ता तनाव, बढ़ता पॉल्यूशन, पुअर डाइट आपके शरीर में 3 से 4 गुना दिल से जुड़ी हुई समस्या बढ़ा देता है। और आयुर्वेद कहता है यदि आपका हृदय कमजोर है तो आपके शरीर में मतलब कि वात दोष इम्बैलेंस हो चुका है और तनाव बढ़ चुका है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की, तो कहा गया कि पहले के टाइम पे जो अर्जुन की छाल है वो आपके हार्ट प्रोटेक्शन के तौर पे यूज की गई। आपके हृदय पे जल्दी से कोई समस्या वो आने नहीं देता है, साथ ही उसको बचा करके रखने में हेल्प करता है, उसकी फंक्शनिंग को बेहतर कर देता है। अश्वगंधा जो तनाव को कम करेगा, जिससे कि आपकी हार्ट हेल्थ बेहतर होती है। गार्लिक, गूगल, पुनर्नवा जो कि खून के संचार को बेहतर करने में मदद करता है। बात करें जड़ी बूटियों की जो हमने यूज करी आज के टाइम पर अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो अर्जुन, जो कि आपके जो हार्ट है, जो हृदय है, उसकी फंक्शनिंग को वो बेहतर कर देता है। उसकी मांसपेशियां जो इसकी काम करने के तरीके को बेहतर कर देता है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेदा इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गार्लिक आपके शरीर में जाने के बाद कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, साथ ही आपके नसों के स्वास्थ्य को बेहतर करने में भी मदद करता है। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2016 की रिपोर्ट का कहना है। अश्वगंधा जो कि आपके शरीर में ब्लड प्रेशर को बैलेंस करेगा, साथ ही बढ़ते तनाव से रिलीफ दिलाता है और आपकी हार्ट हेल्थ को बेहतर कर देता है। पुनर्नवा जो कि हार्ट और किडनी दोनों के फंक्शन को बेहतर करना, आपके शरीर में एक्सेस वाटर इकट्ठा ना होने देना, साथ ही आपके शरीर में जो हृदय की मांसपेशियां हैं उसके काम को, उसके फंक्शन को बढ़ा देना। ये जर्नल ऑफ इथनो फार्माकोलॉजी 2020 की रिपोर्ट का कहना है। गूगल जो कि हेल्प करता है आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को बैलेंस करने में, साथ ही कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और आपके शरीर में लिपिड मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में। फाइटोथेरेपी रिसर्च 2017 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, मल्टी हर्बल फॉर्मुलेशन से बना हुआ प्रोडक्ट है जो कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल, तनाव को बैलेंस करता है और आपके खून के संचार और मेटाबॉलिज्म को जड़ से ठीक करने में मदद करता है।
एक प्योर आयुर्वेदिक मिश्रण वाला हमारा प्रोडक्ट है, इसका यूज आप सभी को करना चाहिए। 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार यूज करेंगे। और बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। कोशिश करेंगे डेली आधे घंटे की एक्सरसाइज करना आप सब लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एलर्जी डॉग प्रवाही क्वाद। बात करें हमारे प्रोडक्ट को देखते हुए कि इस समस्या को देखते हुए हमने इसको डेवलप किया, तो आज के टाइम में एलर्जीज की जो समस्या है बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। लगभग हर 4 में से 1 भारतीय के अंदर किसी न किसी प्रकार की एक एलर्जी जरूर है। ये स्किन से जुड़ी हुई एलर्जी जरूर उनको देखने को मिलती है। रीजन क्या है कि बढ़ता पोल्यूशन, प्रोसेस फूड, बढ़ता तनाव आपके शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे कि वो एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और बात करें आयुर्वेदिक की, तो पहले के टाइम पर गिलोय का यूज किया करने के लिए, नीम का यूज किया गया सूजन को कंट्रोल करने के लिए, तुलसी का यूज किया गया कफ दोष को बैलेंस करने के लिए, साथ ही लंग्स की फंक्शनिंग को बेहतर करने के लिए। हल्दी का यूज किया गया शरीर से टॉक्सिक लेवल को बाहर निकालना और आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने के लिए। और बात करें हर्ब्स जो हमने यूज करी आज अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए मॉडर्न रिसर्च को देखते हुए, तो सबसे पहला आता है गिलोय, जो कि पोटेंट रासायनिक जड़ी बूटी के तौर पे यूज किया, जो कि आपके शरीर में हिस्टामिन रिलीज होने नहीं देता, जिसके कारण से आपके शरीर में एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होती हैं। तो उसी को ही ये रिलीज होने नहीं देता है, तो एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होती है। ये जर्नल ऑफ फार्माकोल 2017 की रिपोर्ट का कहना है। नीम सूजन को कम करना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ना बढ़ने देना, स्किन हेल्थ को बेहतर करना और एलर्जिक के जो सिम्टम्स होते हैं उससे बचा करके रखना। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मॉलिक्यूलर साइंसेज 2019 की रिपोर्ट का कहना है। तुलसी जो कि कफ को कंट्रोल करके रखता है, रेस्पिरेटरी हेल्थ को बेहतर करके रखता है, एलर्जिक रिएक्शंस को होने नहीं देता और आपकी लंग्स की जो इम्यूनिटी है उसको इंक्रीज कर देता है। आयुर्वेदा रिसर्च जर्नल 2020 की रिपोर्ट का कहना है। ब्रह्मी जिसका यूज किया गया आपके शरीर में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए, साथ ही एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करने के लिए और आपके माइंड बॉडी को बैलेंस करने के लिए। ये नेफ्रो ये न्यूरोफार्माकोलॉजी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। हल्दी जो कि हेल्प करती है, जिसके अंदर करक्यूमिन होता है, एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है जो कि इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करता है, सूजन के चांसेस को कम कर देता है। इसके अलावा आपके टिश्यूज को बचा करके रखने में हेल्प करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचा करके रखता है। ये फूड एंड केमिकल टॉक्सिकोलॉजी 2021 की रिपोर्ट का कहना है। बात करें हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की, हमारा जो प्रोडक्ट है इसके यूज करने से आपकी रेस्पिरेटरी हेल्थ बेहतर होती है, स्किन एलर्जी को ये मैनेज करने में मदद करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस कर देता है, सूजन के चांसेस को कम करने में मदद करता है। एक सेफ प्रोडक्ट है आपके डेली लॉन्ग टर्म यूज के लिए। यूज कैसे करें? 10 से 15 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार यूज करना है। बेटर रिजल्ट्स के लिए 4 से 6 हफ्ते लगातार आपको इसका यूज करना होगा। और जो भी व्यक्ति को किसी प्रकार की एलर्जी है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ब्लड टेस्ट कराएं, कंफर्म करें कि आपको एलर्जी किस चीज से है। खाने से, पीने से, जानवरों से, पेड़ पौधों से, डस्ट पार्टिकल से, किस चीज से, ताकि आप उसके कांटेक्ट में आने से अपने आप को बचा सकें। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट कराएं, कंफर्म करें एलर्जी किस चीज से है, तो इसके कांटेक्ट में आने से अपने आप को बचा करके रखेंगे। ठीक है, बाकी इस प्रोडक्ट का आप यूज कीजिए जो कि आपके एलर्जिक रिएक्शंस को कंट्रोल करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है स्टोन डॉक रस। बात करें हमारे प्रोडक्ट की, जिस प्रॉब्लम को देखते हुए हमने इसको डेवलप किया, तो स्टोन्स पथरी के जो केसेस है आज के टाइम पर बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।
लगभग 15 से 20% भारतीय लोगों को किडनी स्टोन्स की समस्या हो चुकी है। ये आईसीएमआर 2023 के रिपोर्ट का कहना है। लगभग कुछ व्यक्ति पैसे खर्च करते हैं, स्टोन्स का इलाज करते हैं और सर्जरी करवा करके स्टोन्स को रिमूव करवा देते हैं। अब स्टोन तो रिमूव हो गया, लेकिन दिक्कत यह है कि वो स्टोन फिर से 2 से 3 साल के अंदर फिर से आपके शरीर में बनने लग जाता है, जिससे कि आपके शरीर में समस्या फिर से आती है, फिर से आपके शरीर में खर्च की समस्या बढ़ जाती है और स्टोन की दिक्कतें बढ़ने लग जाती हैं। और बढ़ता स्टोन आपके शरीर में और बार बार बनता स्टोन मतलब कि आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म की समस्या आ चुकी है। बात करें आयुर्वेदिक विजडम की तो कहा गया कि ऐसी जड़ी बूटियों का यूज कीजिए जिसके यूज करने से नेचुरली आपकी किडनी में स्टोन्स टूट सकें, मूत्र द्वार से बाहर निकल सकें, सूजन को कम करें, पेन को कम रिलीफ दिलाएं और साथ ही इन्फेक्शन से रिलीफ दिलाने में हेल्प करें और दोबारा से वो स्टोन बनने में आपकी मदद ना करें, मतलब आपके स्टोन ना बनने ना दोबारा से आपके लिए। चीजों को ध्यान में रखते हुए जिन जड़ी बूटियों का यूज किया हमने अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, जैसे कि पाषाण वेद, ये नेचुरली आपकी किडनी में जाता है, स्टोन को तोड़ता है और स्टोन बनने का जो रीजन है उसको भी बंद कर देता है ताकि स्टोन वापस से आपके शरीर में ना बने। उस समस्या को जड़ से खत्म करने में हेल्प करता है। ये इंडियन जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी 2011 की रिपोर्ट का कहना है। वरुण, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट की लाइनिंग को बचा करके रखता है, स्टोन्स को यूरिन फ्लो के द्वारा शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। ये फोटोथेरेपी रिसर्च 2010 की रिपोर्ट का कहना है। गोखरू, जो कि आपके यूरिन आउटपुट को इंक्रीज कर देता है, साथ ही जो स्टोन के कारण से आपको जो पेन फील हो रहा था उस पेन से रिलीफ दिलाता है और स्टोन बनने का जो प्रोसेस है उसको जड़ से खत्म करने में मदद करता है। ये अमेरिकन जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन 2020 की रिपोर्ट का कहना है। पुनर्नवा, जो एक नेफ्रोप्रोटेक्टिव हर्ब के तौर पे यूज किया गया, इसके यूज करने से आपकी किडनी में सूजन के चांसेस कम होते हैं, किडनी में पानी इकट्ठा नहीं होता है, किडनी का फिल्ट्रेशन रेट इंक्रीज हो जाता है। ये इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्लीन फार्मेसी 2018 की रिपोर्ट का कहना है। गिलोय, जो कि एक रासायनिक जड़ी बूटी है, आपकी यूरिनरी इम्यूनिटी को इंक्रीज कर देती है, इन्फेक्शन से बचा करके रखती है, ओवरऑल किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर कर देती है। ये जर्नल ऑफ आयुर्वेद इंटीग्रेटिव मेडिसिन 2019 की रिपोर्ट का कहना है। बात कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट के यूनिकनेस की। हमारा प्रोडक्ट 4 स्टेज पर काम करता है। स्टोन को वापस से ना बनने देना, पेन से रिलीफ दिलाना, इन्फेक्शन से रिलीफ दिलाना, साथ ही स्टोन को शरीर से ही तोड़ करके मूत्र द्वार से बाहर निकालने में मदद करना। बड़ा प्रकार की क्लासिकल जड़ी बूटियों का यूज करके हमने अपने प्रोडक्ट को डेवलप किया, जो कि किडनी को डिटॉक्स करता है और किडनी को बचा करके रखने में आपकी हेल्प करता है। यूज कैसे करें? 10 से 20 ml हल्के गुनगुने पानी के साथ में दिन में 2 बार आप यूज कर सकते हैं। आप इसको अपनी एलोपैथिक की जो दवाइयां हैं उसके साथ में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनके बीच का जो गैप है आपको 1 घंटे का रखना होगा। और बेटर रिजल्ट्स के लिए 40 से 60 दिन आपको लगातार यूज करना है। कोशिश करें कि पानी का सेवन आप सब लोग बढ़ा करके रखेंगे। ठीक है। यदि हम रैप अप करें अपनी आज की लर्निंग को, तो आज हमने देखा आयुर्वेद के और नए 10 प्रोडक्ट्स के बारे में कि किन समस्याओं में हम उनका यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, किन जड़ी बूटियों का यूज करके हमने उस प्रोडक्ट को डेवलप किया, आज की मॉडर्न रिसर्च का क्या कहना